श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जनकपुरी आए हैं धनुष यज्ञ में। वहाँ श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी ने उनके गले में वरमाला डाल दी है। उसके बाद श्री जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछ करके और शतानंद जी जो उनके कुलगुरु से पूछ करके और एक दूत को भेजा पत्र ले करके अयोध्या को। महाराज जनक जी से महाराज दशरथ जी को जनक जी के दूतों ने पत्र दिया और वो फिर जो है ऋषि वशिष्ठ के पास आए। ऋषि वशिष्ठ ने बोला है कि जल्दी से जो है बारात को तैयार करो और चलो जो है श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी को लेके आए सीता दुल्हन के साथ में। अब आगे सुन बारात का आगमन होंगे दोनों भ्रात जाने विश्वामित्र ने मन से मन की बात। बारात का आगमन सुन करके दोनों भाई यानी राम लक्ष्मण जी को मंग हुए खुशी हुई। यानी विश्वामित्र जी मन से मन की बात जान ले। बोले जनवासी चलता हूँ मैं साथ दूंगा के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। और श्री विश्वामित्र जी जो है श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बोले कि चलो जनवासी चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और आज नृप यानी महाराज दशरथ के हाथ में तुम लोग का हाथ दूंगा। गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण जी जनवासे में जाते हैं। रवि भूम बृहस्पति को लेकर जिस तरह लग्न में आते हैं। गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी जनवासे में ऐसे जा रहे हैं जैसे कि सूर्य देव जो है और देवगुरु बृहस्पति के साथ जो है विवाह के लिए जा रहे हैं। अत्यंत प्रेम में पगा हुआ था दरस पिता और पुत्रों का, अत्यंत भाव से भरा हुआ था मिलन गुरु और शिष्यों का। अत्यंत प्रेम में पगा हुआ था दर्शन ये पिता और पुत्रों का मिलन जो है अत्यंत भाव से भरा हुआ था मिलन गुरु और शिष्यों का। और अत्यंत प्रेम भाव से भरा हुआ था गुरु मिलन जो है गुरु और शिष्यों का, मतलब गुरु वशिष्ठ जी जो श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के गुरु थे उनका और प्लस महाराज जनक और महाराज दशरथ और राम लक्ष्मण जी का मिलन। बोले जब विश्वामित्र ने पति अपनी संपत्ति संभालो अब फिर नहीं हिसाब करूँगा मैं हर तरफ पर खा लो तुम अब। और विश्वामित्र जी ने फिर बोला हे निपति है हमारे दशरथ अपनी संपत्ति संभाले अपने दोनों पुत्रों संभाले फिर मैं हिसाब नहीं करूँगा हर तरफ पर खा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तब का पति ने हंसकर जी अभी चुकाई नहीं होगी नहीं, जब तक न ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी नहीं। तब अवधपति श्री दशरथ जी ने हंस करके मुनि विश्वामित्र जी को उत्तर दिया कि अभी आपकी चुकाई नहीं होगी, जब तक ब्याज नहीं आ जाएगा तब तक भरपाई नहीं होगी। इतने में बोल वशिष्ठ उठे उत्तर सचमुच कानून का है, सस्ते छूट सकते नहीं मुनि सौदा दूना दून का है। इतने में वशिष्ठ जी हंस करके बोले ये उत्तर सचमुच कानून का है, आप है मुनि विश्वामित्र सस्ते में छूट सकते, ये सौदा दूना दून का है। कौशल की राजसभा ही में निपटेगा यह लेना भगवान, जिस जगह हाथ पकड़ा इनका बस वहीं छोड़ देना भगवान। अब बोले आपको जो है यहाँ पूरा शादी विवाह साथ में करा करके और बारात के साथ वापस जो है आपको अयोध्या चलना पड़ेगा। राजसभा में ही कौशल की राजसभा में ही जो है ये हिसाब पूरा होगा, जिस जगह आपने इनका हाथ पकड़ा था वहीं इनका हाथ छोड़ देना भगवान। इस प्रकार हो रही थी मौत भरी जब बात, खबर मिली अब नेग को तो फिर चढ़े बारात, अब नेग हो तो फिर चढ़े बारात। इस प्रकार जब आपस में आमोद प्रमोद हो रहा था, हंसी मजाक हो रहा था, तब खबर मिली कि जो है अब नेग हो जिससे जो है बारात चढ़े और महाराज श्री रामचंद्र जी दुल्हा बन करके घोड़ी पे बैठे। ब्राह्मण मंडल ने स्वस्ति सहित सुल्हा के करना बांधा, जामा पटका पहना करके सिरमौर और सेहरा बांधा। ब्राह्मण मंडल ने स्वस्ति वाचन करके दूल्हे के हाथ में कंगना बांधा और जामा पटका पहना करके सिर मोर और सिरा जामा पटका पहना करके उनको सिर मोर और सिरा बांधा गया श्री रामचंद्र जी को। सरता पा साजों से सजकर जब अवध बिहारी साजे हैं, कवि के जग की छवि हार गई छुत्रानंद रति पर लाजे हैं। सर पर जब उनके जो है मोर बांधा गया सेहरा बांधा गया तो अवध परी अरे अवध बिहारी श्री रामचंद्र जी और भी सुंदर निकल गए। और कवि के जग की कोई भी उपमा उनको नहीं मिली कवि को
कि जो है उससे उनकी तुलना करें श्री रामचंद्र जी की। और रतिपति यानी कामदेव भी जागे हैं। विधि पूर्वक होने लगी जब ही बाग की रीति, गायक गण गाने लगे सुधर सामयिक गीत। और विधि पूर्वक जब रीति होने लगी वहाँ पे, तो गायक गण जो है समय सामयिक जो है गीत, बधाई गीत वगैरह सब गाने लग गए। आई सेहरे की घड़ी गाए न क्यों कर सेहरा, मनहरन तुमको मुबारक हो ये मनहर सेहरा। बंध के एक तार में इतरा गया फूलों का समूह, आँख के सामने ही चढ़ गया सिर पर चेहरा। जिसने बलि को था चला उसको छुपा रखा है, आज फूला न समाता है यह गजभर सेहरा। नील अंबर के सदिश श्याम सलोने मुख पर चमका तारों की तरह फूलों का जेवर सेहरा। पोए शब्दों के सुमन तार सूरत का लेकर, शारदा खुद ही बना लाई यह सुंदर सेहरा। काम बहुरूप में बलिहार हुआ राधेश्याम, इस तरह हो रहा दूल्हा पे निछावर सेहरा। मंगल भवन मंगल हारी द्रोण सु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी हरहुनाथ संकट भारी। पूर्ण हो गया बाग का टहला भले प्रकार, मिथिलापति का देन था अगणित अतुल अपार। चढ़ने का बारात के हुआ जब भी सामान, बाजों में बजने लगा मंगल सूचक गान। और उसके बाद जो है जब बारात चढ़ने का समय आया तो बाजों में मंगल सूचक गान बजने लग गया। चढ़े ब्याह के बाज पे गरुण ध्वज जब जाए, प्रथम फुलाए पंख फिर गया गरुण शर्माए। अपने मन के बाज को प्रभु इस तरह नचाए, तड़ित तारित मेघ मनु केकी को फिरकाए। आज शिवादि आए सभी जान समय अनुकूल, जय राघव कहते हुए बरसाते थे फूल। और फिर वहाँ पर जो है स्वर्ग से जो है सभी देवी देवता जो है बारातियों का रूप बदल के आ गए, शिव जी भी रूप बदल के आ गए वहाँ पे। और जय राघव कहते हुए श्री रामचंद्र जी के फूल बरसा रहे हैं। सभी देवी देवता भगवान शिव जी को सब आ गए थे। जब बर बारात के तारों में शशि जैसी शोभा देता था, तब मिथिलापुर सागर समान आनंद हिलोरे लेता था। जब बर बारात के तारों में शशि जैसी शोभा देता था, तब मिथिलापुर में सागर के समान आनंद की हिलोरे हो रहा था। उत्साह था वह घर घर मानो सारा उत्साह यही तो है। घर घर में ऐसा उत्साह था कि सारा उत्साह पूरी दुनिया के यहीं आ गया है। प्रत्येक भवन यह कहता था सीता का ब्याह यही तो है। अब मिथिलापुर का प्रत्येक भवन सजा हुआ था, ये समझ में आया था कि सीता जी का विवाह वहीं पर है, उन्हीं के घर में। प्रत्येक भवन दर्शक बिंदों के दल बादल फिर गिरगिर उमड़े बाजारों में। और जो दर्शक वृंद थे उनके झुंड के झुंड जो है बाजारों में उमड़ पड़े। चपला सी अबला छाज रही छज्जों छत्तों चौबारों में। और जो नगर की नारियां थी वो जो है चपल होकर के छतों में बालकनियों में चौबारों में छतों में चढ़ गई बारात को देखने के लिए। प्रेमीपुर वासी जगह जगह बारात को ठहरा लेते थे। और जो जनकपुर के वासी थे वो बहुत प्रेमी थे और वो जगह जगह बारात को रोक लेते थे, उसका मान सम्मान करने के लिए, नाश्ता पानी के लिए। नजरें भेंटे नाना प्रकार हटपूर्वक सबको देते थे। और जितने बाराती थे उनको हट करके सबको कुछ न कुछ भेंट देते थे। मानो कहता था प्रजावृंद सर्वस्व तुम पर बलिहारी, मैथिली तुम्हें जब दे दी तो मिथिला भी हुई तुम्हारी है। मानो प्रजावृंद ये कह रहा है कि सर्वस्व तुम्हारे ऊपर न्यौछावर है, हमने तुमको मैथिली सीता दे दी तो मिथिला भी अब तुम्हारी हो गई। इस प्रकार देती हुई सबको मोद अपार आ पहुँची बारात जब राजमहल के द्वार। इस प्रकार सबको आनंदित करती हुई बारात जो राजमहल के द्वार पे आ पहुँची। तभी आरती की हुई दरवाजे पर ही गाने लगी सुहागिने सुंदर मंगल गीत। तभी आरती की दरवाजे पर रीति हुई और सुहागिने सुंदर मंगल गीत गाने लगे। रानी सुनैना जी जो है आरती का थाल लेके आए हैं। अवध कुमार मिली है शुभगणिया, पचरंग पाग पे और सुहावे, हाँ और सुहावे। चेहरे पे छाई बाहर खिली है सभी कलियाँ, माथे पे मनमट हाथ में कंगना, हाँ हाथ में कंगना। गल मोतियन के हार तड़ित जैसी लड़ियाँ, श्याम गात चर जामा जरी का, हाँ जामा जरी का। पटका ललित निहार चकित भई अखियाँ, राधे श्याम अनुपम शोभा, हाँ अनुपम शोभा। निरख निरख सब नार बने पै जाए बारियाँ।
मंगल भवन मंगलहारी त्रिणुसुत दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरहुनाथ संकट भारी। द्वारे पे जब हो चुका परिछन भली प्रकार, मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। द्वारे पर जब परिछन वगैरह सब विधि हो गई, मंडप के नीचे फिर राजकुमार जो है श्री रामचंद्र जी को लेकर के बाकी भाई लोग आए। कदली के सुंदर खंभों में मणियों के साज सज रहे थे, जिनके प्रकाश से अंबर पर तारों के झुंड लज रहे थे। और जो कि स्वागत के लिए खंभे लगाए जाते हैं केले के पेड़ के, वो जो है कदली के सुंदर खंभों में मणि के साथ मणियाँ सजा दी गई थी। जो है केला का तना काट करके सब जगह दरबार पर रख दिया गया था, उसमें मणि सजी हुई थी, जिनके प्रकाश से अंबर पर तारों के झुंड लगे थे। और उनमें जो प्रकाश पड़ करके वापस परावर्तित हो रहा था, तो जो आकाश में तारों के झुंड थे उनको भी लग जा रहे थे। पत्तों में रत्न प्रकाशित थे, पुष्पों में हीरे सोहे थे, जो ऋषियों राजाओं समेत कवियों के मन को मोहे थे। पत्तों पे जो है रत्न जड़े हुए थे, पुष्पों में हीरे जड़े हुए थे, जो ऋषियों राजाओं समेत कवियों के मन को मोहे थे। और जो ऋषियों राजाओं के साथ कवियों के मन को मोह रहे थे। रचना मंडप की देख देख थक गए नेपाल अयोध्या के, सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गए नेपाल अयोध्या के। मंडप की रचना देख देख करके अयोध्या के नेपाल यानी महाराज दशरथ जी जो है थक गए, और सत्कारों से और मिथिलेश्वर के सत्कारों से छक गए। नेपाल अयोध्या के महाराज दशरथ छक गए। बोले संबंधी ने पूरा संबंध कर दिया है, नाते में तो बांधा ही था, आदर में मोल ले लिया। बोले संबंधी ने हमारे संबंधी ने पूरा हमसे संबंध कर लिया है, नाते में तो हमको बांधा ही था, आदर में भी हमें मोल ले लिया है, इतना ज़्यादा आदर करें। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुनि पुनि शीश नवाए, मिले सभी बारात से सादर मिथिला राय। विश्वामित्र जी को और वशिष्ठ जी को बार बार शीश नवा रहे थे महाराज जनक, और सभी बारात से मिथिला राय जनक जी सादर सहित मिले। पूरी बारात से, खाली जो है विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी दशरथ जी से नहीं मिले, पूरी बारात से बहुत प्रेम से आदर सहित मिले। राम लक्ष्मण की भांति ही सुंदर सुषमा एन, भरत शत्रुघ्न को निरख थके जनक के नैन। राम लक्ष्मण जी की भांति ही सुंदर जो है भरत शत्रुघ्न जी भी थे, उनको देख करके भी जनक जी के नैन जो है एकटक हो गया था, जो है देखते ही रह गए। समधी का मिलन देख उपमा की देवी थकती है। यहाँ समधी मतलब जनक जी और दशरथ जी का मिलन देख करके उपमा की देवी थकती है। ऐसा कोई मिलन आज तक संसार ने नहीं दिखा था। बस एक था जवाब, लेखनी नहीं लिख सकती। बस एक ही जवाब था कि लेखनी इसको नहीं लिख सकती है। इसका कारण ये है कि इसके पहले शिव जी का विवाह हुआ था, शिव जी के कोई माता पिता नहीं थे, तो वहाँ समधी समधन का मिलन हो नहीं सकता है। अवतरी है जिनके जगदम्बा जन्मा, जिनके जगताता है, उन महाभोग के वर्णन में अति पद ही आता है। और जो जहाँ जगदम्बा सीता ही जानकी ही अवतरी हैं और जन्मा, और प्लस जो है जो पूरे जग का पालनहार है, वो जो है अवतार लिए हैं। उन महाभाग के वर्णन में अद्वितीय पद ही आता है, और उसके लिए अद्वितीय पद आता है, वो भी पूरा पढ़ता नहीं है। कोई भी कवि, कोई भी लेखक उसकी उपमा नहीं दे सकता है। और ये मार्के की बात है कि इसके पहले विष्णु भगवान के कई अवतार हो चुके हैं, मगर किसी वो छोटे छोटे समय के लिए थे, कार्य विशेष के लिए थे। और ये पूर्णावतार था। ये पहली बार विष्णु भगवान ने पृथ्वी पर जन्म लेकर के विवाह रचाया था। समय लग्न का जानकर जनक आज्ञा पाए, दुल्हन को मंडप तले लाए सखी लिवाए। लगन का विवाह का समय जान करके जनक जी की आज्ञा पा करके दुल्हन सीता जी को सखियां मंडप में लेके आई। शारदा फिर जहाँ हार बैठी, उपमा फिर यहाँ ले जाई है। शारदा फिर यहाँ हार बैठी और उपमा भी यहाँ ले जा गए। जब जग के सम्मुख जगदम्बा जगपति को वरने आई है, जब जग के सम्मुख जगदम्बा जानकी जी जगपति को वरने आई है। मंडप सारा जगमा उठा, झिलमिला उठी सब मणियाँ हैं। सारा मंडप जगमा उठा और सारी मणियाँ जो है झिलमिला उठी। जैसे बाहर के आते ही खिल जाती, जैसे बाहर के आते ही सारी कलियाँ खिल जाती हैं, वैसे कर्म कराया द्विजों ने तब पद्धति अनुसार। शांति पाठ पूजन हवन वेद विहित व्यवहार, सब जो है
ब्राह्मणों ने जो है वहाँ पर पद्धति के अनुसार जो है शांति पाठ, पूजन, हवन वेद के अनुसार कराया। राजा रानी ने प्रेम सहित पद्म पखारे रघुवर के। राजा रानी ने, महाराज जनक और महारानी सुनैना ने श्री रामचंद्र जी के कमल के समान जो है पैरों को धोया, पखारा। हो गए उदय आकर मानो सब पूर्ण जन्म जन्मांतर के। मानो महाराज जनक के और महारानी सुनैना के सभी कई जन्मों के पूर्ण यहाँ पर आके उदय हो गए। शंकर मन मानसरोवर में रहते जो कमल समान सदा, भावुक भौरे की तरह भक्त करते जिनका गुणगान सदा। शंकर जी के मन के मानसरोवर में जिनके चरण कमल सदा विराजते रहते हैं, भावुक भौरे की तरह भक्त जो है जिनका सदा गुणगान करते हैं। कली पाप नाप नाशन हारी, जिनसे अवतरी सुरसरी है। और कलयुग के पाप का नाश करने वाली, जिनके चरणों से सुरसरी माँ गंगा की धारा निकली है, जिनकी रचना करके स्पर्शन तर गई साप से पथरी है। जिनके चरण कमलों की रज का धूल का स्पर्श करके जो है अहिल्या जी का उद्धार हो गया। उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते, उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी महाराज जनक को महाराज सुनाए धोते हैं, तब इनके भाग्यों को सराह शत विश्व निछावर होते हैं। तब इनके भाग्य को सराह करके पूरा विश्व निछावर हो रहा है, त्रिलोक निछावर हो रहा है। राजा रानी भी कहते थे जीवन है भड़भागी, अपना पग आए हाथ कठिनता से छोड़ेंगे भरकर जी अपना। राजा रानी यानी महाराज जनक और सुनैना जी कह रहे थे कि हमारा जीवन बहुत बड़ा भागी है और ये पैर बड़ी कठिनता से हाथ में आए हैं और इनको अपना जी भर करके धोएंगे तब छोड़ेंगे। तो ऐसे भाग कहाँ अपने जो आते अपने होने को अपनी प्यारी पुत्री अर्पण करके पाँव मिले हैं धोने को। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ थे जो आप यहाँ आते, मगर प्यारी पुत्री को सीता को अर्पण करके ये पाँव आपका हमें धोने को मिला। इस प्रकार अति प्रेम से होकर बलिहार दंपति संपत्तिवान थे प्रभु के चरण प्रखार। इस प्रकार अति प्रेम से बलिहार होकर के दंपति महाराज जनक जी और सुनैना जी संपत्तिवान हो गए प्रभु के चरण प्रखार करके, बहुत सुखी हो गए। हुआ तभी पाणिग्रहण शोकोच्चार बखान, अब दंपत्ति करने लगे विधिवत कन्यादान। और जब फिर इसके बाद पाणिग्रहण संस्कार होने लग गया और फिर शास्त्र के अनुसार बखान हुआ, कार्य शुरू हुआ। अब दंपति करने विधिवत और दंपति महाराज जनक जी सुनैना जी विधिवत कन्यादान करने लग गए। रानी उस समय हुई पुलकित, छाती कुछ कुछ भर आई। महारानी सुनैना उस समय पुलकित हुई और उनकी छाती भराई। सोचा जो अब तक अपनी थी वह अब हो रही पराई। सोचा जो अब तक अपनी थी सीता पुत्री थी पराई हो रही। राजा ने सोचा तब क्या है, वह कन्या कर दिखलाती है। महाराज जनक जी ने सोचा तब क्या होता है, ये कन्या ने कर दिखलाया। माँ बाप जिसे दे देते हैं उसकी ही वह हो जाती है। माँ बाप जिसको देते हैं ये कन्या उसकी हो जाती है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ कर्तव्य में तत्पर रहती है और फिर उसको ही अपना सर्वस्व समझ लेती है और उसी के प्रति वफादार हो जाती है, निछावर कर देती है अपना जीवन। उसको ईश्वर की तरह मान खुद दासी और उसको ईश्वर की तरह मान कर खुद दासी बन जाती है। ये आज की स्त्रियों के लिए। मंगल भवन मंगलहारी द्रहुंसो दशरथ अजय बिहारी दीन दयाल व्रतसम भारी रघुनाथ मम संकट भारी। महाराज दशरथ जी की जय, माता कौशल्या की जय, महाराज जनक की जय, महारानी सुनैना की जय, राजा रामचंद्र जी की जय, जगदम्बा सीता जी की जय, महर्षि वशिष्ठ की जय, महर्षि विश्वामित्र की जय, वाल्मीकि जी की जय, आदिकवि वाल्मीकि जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, पवन पुत्र राम भक्त हनुमान जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।